नमस्कार, मेरा नाम अंशदीप सिंह है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश सैनी है। आज हम आपको हमारे द्वारा निर्मित एक ऐप के बारे में बताएंगे जो किसानों की सहायता करने के लिए बनाई गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हमारे किसानों को आधुनिक खेती के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण वे खेती से पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इस समय से उभरने के लिए हमने एक एप्लीकेशन का निर्माण किया है जिसका नाम एग्री वेलफेयर है। इस एप्लीकेशन में हमने सभी आवश्यक जानकारियां दी हैं जिससे किसान भाई अपनी फसल का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आइए इस एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस ऐप को खोलने के बाद आपके सामने एक ऐप स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको पहले अपना नाम और 10 अंकों का मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। फिर रजिस्टर बटन को दबाना पड़ेगा। याद रखिए, आपका नाम 4 या 4 से ज़्यादा अक्षरों का होना चाहिए। ऐसा करने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद आपके सामने एक नई ऐप स्क्रीन आएगी। रजिस्टर होने के बाद आप जब इस ऐप को दोबारा खोलेंगे तो आपको उस नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा जिससे आपने रजिस्टर किया था। यदि किसी कारणवश आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भूल जाते हैं तो आप ऊपर बने सेटिंग्स बटन को दबाकर क्लियर डाटा का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका पुराना रजिस्टर्ड नंबर अनरजिस्टर हो जाएगा और आप दोबारा रजिस्टर कर पाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि रजिस्टर करने के बाद आपके सामने एक ऐप स्क्रीन खुलेगी जो कि आप देख सकते हैं। इस ऐप स्क्रीन में आपको अनेक विकल्प दिखेंगे। इनमें से 3 मुख्य विकल्प हैं: उत्पादन में सुधार, भविष्य की खेती और स्थायी उत्पादन। इस ऐप स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में आपको मेन्यू का विकल्प मिलेगा और इस ऐप स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में आपको एग्जिट का विकल्प मिलेगा। इसको दबा के आप ऐप को बंद कर सकते हैं। ऊपर स्थित मेन्यू बटन को दबाकर आपके सामने एक नई ऐप स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपका नाम और मोबाइल नंबर लिखा होगा। आप उस पर क्लिक करके उसे बदल भी सकते हैं। नया नाम या मोबाइल नंबर लिखने के बाद लोडिंग होगी। कृपया लोडिंग पूरी होने की प्रतीक्षा करें, अन्यथा आपको ऐप चलाने में दिक्कत हो सकती है। इस ऐप स्क्रीन में आपको 2 और विकल्प भी दिखेंगे जो हैं कृषि कैलेंडर और कृषि सहायक। कृषि कैलेंडर को दबाकर आपके सामने एक सूची खुलेगी जो आपको कौन सी फसल कब उगानी चाहिए और कब काट लेनी चाहिए इसके बारे में बताएगी। कृषि सहायक को दबाकर आपके सामने एक नई ऐप स्क्रीन खुलेगी। इसमें आपके सामने अनेक विकल्प आएंगे। पहले आपको बुवाई की तारीख लिखनी पड़ेगी जैसे कि 23-24 और फिर महीना चुनना पड़ेगा जैसे कि जनवरी-फरवरी। उसके बाद आपको अपनी फसल चुननी पड़ेगी जैसे कि गेहूँ, गन्ना, चावल आदि। इसके बाद लोडिंग होगी। लोडिंग ख़त्म होने के बाद आपके सामने एक ऐप स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कब तक अपनी फसल काट लेनी चाहिए। इसके बाद इस ऐप स्क्रीन में 3 और विकल्प बच जाएंगे जो है उत्पादन में सुधार, भविष्य की खेती और स्थायी उत्पादन। उत्पादन में सुधार विकल्प को दबाकर आपके सामने एक नई ऐप स्क्रीन खुलेगी। इसमें आपको उत्पादन के सुधार के बारे में बताया होगा। इसके बाद नीचे आए बटन उपज में वृद्धि के अन्य संसाधन को दबाकर आप उपज में वृद्धि करने के लिए अन्य संसाधन देख सकते हैं।
जैसे कि उपज में वृद्धि करने वाले विभिन्न प्रकार के बीज, पानी की व्यवस्था, बीज का अच्छा चयन, उर्वरक और कीटनाशक, कृषि यंत्र। इसमें एक अगला पृष्ठ का भी बटन है, इसको दबा के आप कृषि यंत्र के बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं। जैसे ही हम भविष्य की खेती का विकल्प दबाएंगे तब हमारे पास एक नई ऐप स्क्रीन खुलेगी, भविष्य की खेती की मशीनें, फिर भविष्य की खेती की पानी की व्यवस्था और खेत का डिजिटलकरण। जैसे कि हम भविष्य की खेती की मशीन के बटन को दबाएंगे तब हमें भविष्य की खेती की मशीनों का एक जानकारी मिलेगी। फिर हम बैक बटन को दबाते हुए भविष्य की खेती की पानी की व्यवस्था को दबाकर भविष्य की खेती की पानी की व्यवस्था के बारे में जान सकते हैं। जैसे आजकल देश बहुत डिजिटलकरण हो चुका है, तो यहाँ हर घर में स्मार्टफोन तो है ही, तो आप अपने खेत की जानकारी स्मार्टफ़ोन के ज़रिए देख सकते हैं। अपने स्मार्टफ़ोन के ज़रिए आप अपने ट्यूबवेल को ऑन कर सकते हैं और अपने पेड़ की जानकारी ले सकते हैं कि पेड़ को कब कब पानी चाहिए आदि। खेत का डिजिटलकरण, इस विकल्प को दबाते ही हमें खेती के ऐप के विकास के कुछ फ़ायदे मिलेंगे। जैसे खेती ऐप विकास के साथ प्रजनन क्षमता बढ़ाना, जीजीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, फसल उत्पादन दिखाना, मौसम की भविष्यवाणी, फसलें बनाए रखने के लिए कैलेंडर। इसके बाद आपके पास एक अंतिम विकल्प बचेगा जो है स्थायी उत्पादन। स्थायी उत्पादन को दबाने के बाद आपके सामने एक नई ऐप स्क्रीन खुलेगी। इसमें आपको बताया जाएगा कि स्थायी उत्पादन या संधारणीय खेती किसे कहते हैं। इस ऐप स्क्रीन में आपको दो और विकल्प दिखाई देंगे जो हैं संधारणीय खेती के आधार और संधारणीय खेती के लाभ। संधारणीय खेती के आधार को दबाने के बाद आपके सामने एक नई ऐप स्क्रीन खुलेगी। इसमें आपको स्थायी उत्पादन या संधारणीय खेती के आधार क्या हैं और उसे कैसे अंजाम दिया जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद संधारणीय खेती के लाभ को दबाने पर आपके सामने एक और नई ऐप स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि संधारणीय खेती के क्या क्या लाभ होते हैं।